Hello guys, welcome to Cisco with Aman Soni, and this is the first video that is going to be in Hindi. So let's start. मतलब आज स्टार्ट करते हैं चलिए। तो आज हम देखेंगे कि पैकेट फ्लो कैसे काम करता है। मतलब कि जैसे आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या फिर आपको कोई भी फाइल शेयर करनी है या रिमोट डेस्कटॉप पे कोई भी नेटवर्क में कनेक्टिविटी करनी है, तो ड्यूरिंग दैट हाउ द पैकेट फ्लोज, हाउ द डेटा फ्लोज, डेटा आपको कैसे ट्रैवल करता है एक मशीन से दूसरी मशीन में, और जो आपके पीसी से जाता है डेटा, तो उसका पैकेट फ्लो क्या होता है, पीसी क्या सोचता है, क्या सोच के पीसी सबसे पहला पैकेट क्रिएट करता है, उसके अंदर क्या क्या फील्ड होती हैं, आईपी एड्रेस कैसे ऐड होता है, मैक एड्रेस कैसे ऐड होता है, ये सारी कहानी आज आपको समझ में आएगी। पिंग का नाम सुना होगा आप लोगों ने कि हाँ पिंग जी। करते हैं कि पिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, पिंग कितनी आ रही है, या फिर आर्प रिक्वेस्ट क्या होता है, आर्प रिप्लाई क्या होता है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, and this is specially for your CCNA and basic networking interview, and plus CCNA CCNP हो गया आपका, ये सारे इंटरव्यूज में ये सब पूछा ही जाता है। इट इज़ फॉर लाइक 100%, 101 कि आपसे पैकेट फ्लो पूछेंगे। पैकेट फ्लो आपसे OSI मॉडल भी पूछ सकते हैं कि OSI मॉडल की लेयर क्या होती है, किस लेयर पे क्या होता है। तो उसके लिए आई हैव वन सेपरेट वीडियो, उसकी पूरी वीडियो 1 घंटे की, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। उसमें सारी लेयर को अच्छे से बताया गया है। इस वीडियो के बाद भी देख सकते हैं आप, पहले भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर पहले देखेंगे तो थोड़ा फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका है सिस्को पैकेट ट्रेसर। ये आपका एक सिमुलेटर है, मतलब कि आपका एक छोटा सा टूल है जिसमें आप राउटर और स्विचेस, ना कि राउटर स्विचेस बल्कि फायरवॉल और प्रिंटर, पीसी, लैपटॉप, बहुत को सिमुलेट कर सकते हैं। सिमुलेट करने का मतलब होता है, शायद पता ही होगा सिमुलेट करने का क्या मतलब होता है। बताएंगे यहाँ पे हमारे पास 2 स्टूडेंट भी हैं आज। बताएं सिमुलेट क्या होता है कुछ अपनी भाषा में। हाँ जी, बताएं बताएं। नीतीश, हाँ जी। सिमुलेट से क्या समझते हैं आप कि सिमुलेट कर रहे हैं हम, क्या मतलब सिमुलेट कर रहे हैं, मतलब क्या है सिमुलेट। कोई भी इमिटेशन करना किसी भी डिवाइस का। हाँ जी, इमिटेशन मतलब कि देखिए सिंपल सी बात है, आपको स्विमिंग पूल में जाना है, आपका स्विमिंग पूल में जाने का मन है। अब आपके पास स्विमिंग पूल तो है नहीं, तो आपने क्या किया, आपके पास बाथ टब है, आपने उसमें पानी भर लिया, आप उसमें ही लेट गए, आपने आँख बंद करी और आपको लग रहा है कि आप स्विमिंग पूल में हैं। तो ये होता है सिमुलेशन। मतलब आपके पास डिवाइस नहीं है, लेकिन आपको बाहर जाना है, आपको सीनरी देखनी है, ठीक है, पहाड़ों पे, लेकिन आपने वो ना देख के आप एक मूवी चला ली और खिड़की के आगे बैठ गए और आपको लग रहा है कि यहाँ पे पहाड़ों की हवा आ रही है। तो ये वही कहानी हो रही है, लेकिन ये उससे काफ़ी अच्छा होता है। आपके पास असली का राउटर और स्विच नहीं है, लेकिन एक काम वैसे ही करेगा, क्योंकि असली का अगर आप राउटर लेंगे तो आपका इट स्टार्ट फ्रॉम 20, 30, 40,000, इवन लैक्स तक में आपके राउटर स्विच आते हैं। लेकिन सेम डिवाइस आप यहाँ पे सिमुलेट कर सकते हैं, आप उसकी फील ले सकते हैं कि कैसे वो काम करता है, उस पर कौन सी कमांड चलती है, क्या नहीं होता है। तो दोबारा एक बार बताता हूँ स्टार्टिंग से। ओके, सो यहाँ पे देखिए, ये आपका नेटवर्क डिवाइस पे क्लिक करेंगे, देन इट विल चेंज अकॉर्डिंगली, एंड ये आपको सारे नेटवर्क डिवाइस दिखा देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक राउटर पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी राउटर्स की सीरीज आ जाएंगी, 2900, 2911 और 1941, लॉट ऑफ सीरीज। अब आपको स्टार्टिंग में ये नहीं पता कि भी कौन सी सीरीज़ क्या काम करती है या फिर उसकी क्या स्पेशलिटी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप सीधा सिस्को को पता है कि दैट यू आर नॉट ए नेटवर्क एक्सपर्ट, तो इसलिए आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर बना है टू टीच यू द बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। ओके, ये सिस्को नेट कैड है, एक नेट कैड, सिस्को नेटवर्किंग अकेडमी। यहाँ पे जाकर फ्री में अकाउंट बना सकते हैं, देन यू कैन डाउनलोड द लेटेस्ट पैकेट ट्रेसर फॉर फ्री। और उसमें आपको एक बेसिक वीडियोस भी मिलेंगे कि पैकेट ट्रेसर कैसे चलाते हैं, कहाँ पे क्या होता है। ओके, तो इसलिए स्टार्टिंग में आप जेनरिक राउटर्स यहाँ पे आपको सिस्को ने दिए हैं। जेनरिक का मतलब है कि आपके जेनरिक राउटर हैं, इनमें कुछ आपके स्पेशल, कोई बहुत फास्ट पोर्ट या फिर कोई स्पेशल पोर्ट नहीं लगे हैं, ये आपके नॉर्मल पोर्ट में बेसिक एकदम काम करता कॉन्फ़िगरेशन। है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होता है। तो हमने अब जेनरिक में भी आप कहेंगे भाई यहाँ तो 2 जेनरिक है, मैं कौन सा यूज़ करूँ, तो आपको एक जेनरिक पे क्लिक करें, यहाँ क्लिक नहीं करना है, हुँ, कर्सर यहाँ पे लिखा होगा राउटर पीटी और राउटर पीटी एमटी, तो आपको राउटर पीटी वाला लेना है। तो ये राउटर पे क्लिक किया, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, इट्स लाइक ए पेंट, आपके पेंट की तरह काम करता है, जो कि अब तो माइक्रोसॉफ्ट ने पेंट को भी बंद कर दिया है। पीटी वाला और हाँ दूसरे जी, तो में ओके ओके, आई शो यू। देखो ये होता है जी राउटर पीटी, और हुँ, दूसरा होता है एमटी। हुँ, अब दिखा देते हैं कि एमटी का मतलब क्या है। ओके, आई वेक अप इन 9 आवर, अभी तो सोया भी नहीं है। तो इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए ये क्या है, केबल है, तो इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक केबल। अब आपको कौन सी वायर यूज़ करनी है, कॉपर है, फाइबर है, सीरियल वायर है,
आपकी क्रॉस ओवर है, स्ट्रेट थ्रू है। वो आप एक तो कहेंगे कि हमें तो इनके नाम ही नहीं पता कि भी कंसोल, ये देखिए यहाँ पे नाम आएंगे सबके, कॉपर, क्रॉस, और ये सब ये क्या है क्या। तो सिस्को जानती है कि आपको इन सब के बारे में नहीं पता, इसलिए पहला देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन टाइप, ये ऑटोमेटिक आपका कनेक्ट कर देगी। तो अब हम ट्राई करते हैं, क्या ट्राई करते हैं, हम एक पीसी ले लेते हैं, इस पर क्लिक किया हमने, एंड डिवाइस पे बहुत सारे पीसी आ गए, पीसी लैपटॉप एक ही चीज़ है आपकी यहाँ पे। तो अब हमने इस पीसी को इससे कनेक्ट करना है, इसको इससे कनेक्ट करना है जी। तो हमने एक जो था, आपने ध्यान दिया हो, एक हमने राउटर पीटी लिया था और एक एमटी वाला लिया था। हाँ जी, समझ आ रहा है नीतीश? हेलो नीतीश, कहाँ चले गए? अच्छा, हमने 2 राउटर ले लिए, एक हाँ, जेनरिक और एक जेनरिक एमटी। यस, एक जेनरिक और एक जेनरिक पीटी एमटी। अब इस कनेक्टर से यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक से आपकी अपने आप ये जो भी वायर सूटेबल होगी अपने आप लगा देगा। तो क्लिक करते हैं इस पर, तो ये देखिए अपने इससे आपसे आपने कुछ नहीं पूछना इससे, ना ये पूछेगा कि भाई कौन सा इंटरफेस है, F00 है, 1 है, 2 है, अपने आप ऑटोमेटिक लेगा और ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देगा। इसने पूछा नहीं कि मैं F00 से करूँ, लेकिन अगर आप मैनुअली करोगे तो पूछेगा भी 00 से करना है, 01 से करना है, किससे करना है। अब ये आपका राउटर पीटी एमटी वाला है, इस पर जैसे आप चलेंगे आपको एक सुंदर सा मैसेज आ जाएगा, या फिर ये कुछ बताएगा भी नहीं आपको। ये देखिए पहले आपका पिछले पैकेट ट्रेसर में मैसेज आता था, तो ये क्या कहेगा, आप जितना मर्जी क्लिक कर लो इस पर कनेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि राउटर पीटी एमटी का मतलब होता है जी एमटी स्लॉट। इस राउटर में कोई भी स्लॉट नहीं लगा हुआ है। स्लॉट, ओके। स्लॉट का मतलब क्या होता है आपको दिखाते हैं, देखिए इस राउटर पे क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक, तो आपको एक फिजिकल व्यू दिखाएगा। तो राउटर असलियत में आपका ऐसा दिखता है, ठीक है। ओके। एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, अगर नेट की स्पीड अभी थोड़ी अच्छी आ रही है। फॉर एग्जांपल हमारे सिस्को 1800, कोई भी सिस्को राउटर बैक पैनल, ये देखते हैं कैसा दिखता है। तो आपको यहाँ भी सेम चीज़ ही दिखेगी, ये बहुत ही बढ़िया बना है। मेरे पास लैब में एकदम यही राउटर रखा हुआ है। ये सिस्को 1800 या 9, जो कि 1800 सीरीज़ 1900 सीरीज़ का राउटर होता है। तो ये देख रहे हैं क्या, ये मॉड्यूल्स लगे हुए हैं आपके, और कुछ आपके जो सिस्को के राउटर होते हैं ये आपके मॉड्यूलर राउटर होते हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछ भी सकता है इंटरव्यू में, या फिर आपको कहीं भी काम आ सकता है कि मॉड्यूलर राउटर क्या होता है। तो मॉड्यूलर और डी मॉड्यूलर राउटर होते हैं। मॉड्यूलर का मतलब होता है जिस राउटर के अंदर आप मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं। कौन से मॉड्यूल? आपकी मैम, वो डिपेंड करता है कि आपको नेटवर्क में कैसी नीड है, फास्ट ईथरनेट चाहिए, गीगाबिट चाहिए, आपको ऑप्टिकल फाइबर चाहिए। मॉड्यूल मींस एक्स्ट्रा पोर्ट्स एंड हाँ, स्लॉट्स। मॉड्यूल होता है मतलब ऐसे आप अपने लैपटॉप के अंदर, अपने लैपटॉप में अपने पीसी को अपग्रेड करते हो। जैसे आपके पीसी में आपको सिर्फ एक हार्ड डिस्क आती है 1 TB 500 GB की, आपने कहा नहीं मुझे 1 साल बाद एक और हार्ड डिस्क चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप बाहर जाओगे, हार्ड डिस्क खरीदोगे और उसमें जाके हार्ड डिस्क ऐड कर दोगे। तो सेम यही होता है सिस्को के राउटर्स में जो मॉड्यूलर होते हैं। 90% 95% यही यूज़ होता है। कैसे? आपको 2 पोर्ट दे रखे हैं उन्होंने, 3-4 पोर्ट दे रखे हैं, आपने वो यूज़ किया, आपका काम चल गया नेटवर्क का 3 महीने 4 महीने, फिर आपको और यूज़र आए, आपको नेटवर्क बड़ा कर रहा है, तो अब आप क्या करोगे? क्या आप बाहर उस राउटर को फेंक के नया राउटर लेके आओगे? और अगर नया आपने ले भी आया तो इसका क्या यूज़ है? तो इसके सिस्को ने क्या ऑप्शन दिया है कि हम आपको मॉड्यूल लिमिटेड देंगे। अगर आपको मॉड्यूल ज़्यादा चाहिए, आप उनको जो आपके ये स्लॉट होते हैं, इसको अनस्क्रू करो, यहाँ से पेज खुलेंगे, आपके पेज होता है एक्चुअली, और ये ब्लैंक हो जाएगा। आपका स्टील बस एक कवर है, नीचे आपका ब्लैंक, और इसमें आपका जैसा आप ग्राफिक कार्ड फिट करते हैं या नेटवर्क कार्ड फिट करते हैं अपने पीसी में, ऐसे ही आपका एक कार्ड फिट हो जाता है। अब वो कौन सा कार्ड है, कौन सा स्लॉट है, ये देखिए बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। आपको नहीं है अब ये ऐसा, अब आप कई लोग कहते हैं कि भाई सिस्को ने हमें पहले ही क्यों नहीं दे दिया। अगर सिस्को आपको पहले ही दे देगा तो आपसे पैसे भी तो लेगा ज़्यादा। अब आपने पैसे लेके सिस्को से ले लिया, लेकिन आपको उन स्लॉट्स का 10 साल तक 20 साल तक काम ही नहीं आया। तो इसलिए बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, और ये टेक्निक आपको देखने में नहीं मिलेगी जब आप कोई नॉर्मल डीलिंग का या नेटगियर का सस्ते वाला मॉडम या राउटर लेंगे। उसमें आपने देखा कभी स्लॉट नहीं है, या फिर उसमें फिक्स होता है कि अभी हमने आपको, क्योंकि वो क्या मिनिमम 3 या 4 पोर्ट देते हैं बस, क्योंकि आपको बहुत चीप डिवाइस भी होते हैं, लेकिन ये आपके पहले से ही इतने महंगे हैं, और अगर सिस्को ने स्लॉट लगा दिया तो और बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये बैक पैनल है, तो ये देखिए अब जो
आपका राउटर ये देखो, ये जेनरिक PT राउटर है। और एक बार MT को भी देख लेते हैं लेफ्ट क्लिक करके, तो ये कैसा दिख रहा है आपको। अब शायद आप समझ गए होंगे कि MT स्लॉट का क्या मतलब है। Yeah. ये सारे MT स्लॉट हैं, कोई मॉड्यूल नहीं है, ठीक है। और इसमें देखो बहुत एडवांस भी जा सकते हैं। कैसे एडवांस, जो कि आज नहीं जाना है, बेसिक करना है। ये देखिए क्या है यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप थोड़ा सा मतलब इफ़ यू आर क्यूरियस यू कैन जस्ट डू लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। इस पर क्लिक करके देखो, इस पर क्लिक करो और यहाँ पढ़ो। इसे आप ये देखो, जब इस पर क्लिक करोगे बताएगा ये क्या है। ये आपका एक मॉड्यूल है जो कि फास्ट ईथरनेट कनेक्टिविटी देता है कॉपर मीडिया से। और इस पर क्लिक करके इसके ऊपर ड्रैग करके देखोगे तो यू विल बी सरप्राइज कि क्या होगा। तो ये एक्चुअली क्या है, ये स्लॉट है सारे। तो Okay. अब ये आप बंदे के ये पूछते हैं, अच्छा सिस्को मतलब क्या पागल वागल हो गए, हमें MT क्यों दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो MT का मतलब भी हमें नहीं पता कि आपको कौन सा Requirement स्लॉट है. चाहिए, कौन सा आपको मॉड्यूल चाहिए। जस्ट क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप एंड जो मर्जी आप ऐड करो। चलिए ऐड करके देख लेते हैं इस बहाने। देखिए पहले क्या हो रहा था, क्लोज करते हैं, राइट वाला हमने खोला था, ये कनेक्ट किया, अभी कुछ ये क्लिक ही नहीं कर रहा, मतलब वायर इसमें लग ही नहीं रही है ऑटोमेटिक वाली। क्यों नहीं लग रही है, लेफ्ट क्लिक किया, अब देखो अगर, और एक और बेसिक चीज़, जब इस पर आप क्लिक करके यहाँ ओपन करेंगे तो अब फिर आप कहेंगे लेफ्ट क्लिक नहीं हो रहा। अभी लेफ्ट क्लिक तो कैसे होगा, आपने कनेक्टर ले रखा है। तो उसके लिए पहले एस्केप दबाओ और फिर आपका कर्सर आ गया, अब आप क्लिक करोगे। ओके जी, समझ आ रहा है सबको। ओके। तो अब देखिए जूम इन कर रहे हैं थोड़ा। अब करते हैं, चलो ट्राई करके देखते हैं, फास्ट इथरनेट ले लेते हैं। तो इसको देखते हैं ये ऐड होता है कि नहीं, सिंबल तो दिखा रहा है, लेकिन जैसे आप इसको छोड़ोगे तो एक बहुत सुंदर सा मैसेज दोबारा आएगा जो कि कह रहा है कि सिंपल बात है। अब देखिए अगर आपके PC ऑन है तो आप अपने ऑन PC में जो है हार्ड डिस्क को ऐड नहीं कर सकते। आप पहले उसको पावर ऑफ करेंगे, पावर केबल भी निकालते हैं हम तो कई बार, अर्थिंग हमारे होती नहीं है इंडिया में, तो हम उसको ताकि हमें करंट ना लगे, ठीक है। हम अपनी चीज़ देखते करंट नहीं लगे, लेकिन इंडिया में तो ऐसे भी हैं कि ऑन में ही लगा देते हैं, वो चला भी देते हैं, कहते हैं हम चला के भी दिखा देंगे आपको। लेकिन सिस्को ये सपोर्ट नहीं करता। वो कहता है पहले इसको ऑफ करो। और मेरे पास रियल, मैं आई कैन डू वन थिंग, मैं उसके पिक्चर्स भी लेके डाल दूंगा, जो आपके रियल डिवाइस है उस पर पीछे लिखा भी होता है कि डू नॉट इंसर्ट एनी मॉड्यूल व्हेन द पावर इज़ ऑन। तो सिस्को को पता होता है भी इंडिया भी जाने राउटर, तो इसको बंद करके यहाँ पे मॉड्यूल कोई भी आप ड्रैग कर सकते हो। देखो आप जितने आपका मन करे बिल्कुल फ्री मॉड्यूल मिलेंगे आपको यहाँ पे, इनका कोई पैसा नहीं है, तो जितने मर्जी आप ऐड कर सकते हो। तो इसको स्टार्ट करो और आपका एक बड़ी सी ग्रीन लाइट जलेगी। बहुत ये मतलब रियल जैसा, अब ये सिमुलेशन है, देखिए ये आपका स्विमिंग पूल है, आपको लगेगा कि रियल यूज़ करो लेकिन है नहीं, रियल में ऐसा ही होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो जो आपका MT है, ये सारा MT था, लेकिन ये 2 पोर्ट हैं, ये 2 पोर्ट फिर भी दिए हुए थे। तो ये जो है ना, ये दीज आर लाइक सुपर इम्पॉर्टेंट, ये आपको पता होना ही चाहिए। ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हो, विंडोज सीख रहे हो और आपको स्टार्ट मेन्यू और डेस्कटॉप नहीं पता, तो ये वही चीज़ है। तो जी नोटपैड खोलते हैं, तो इसका नाम पढ़े, क्या देख सकते हैं अब क्या लिखा हुआ है दोनों का नाम, कंसोल और ऑक्स। तो कंसोल बेसिक पोर्ट्स ऑन, हम राउटर की बात नहीं कर रहे, हम बोलते हैं राउटर या स्विच, दोनों पे पोर्ट होते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है इस चीज़ की, आप चाहे कोई सी भी सीरीज़ का राउटर ले लो, जो यहाँ पे दिख रहा है, कोई सी भी सीरीज़ का ले लो, चाहे आप 10,000 का राउटर लो, चाहे आप 7 लाख का, आपको कंसोल पोर्ट और ऑक्स पोर्ट हमेशा इनबिल्ट उसके ऊपर मिलेगा। मतलब चाहे आप एक हीरो होंडा स्प्लेंडर लो या फिर चाहे आप हार्ले डेविडसन लो, आपको दोनों में गियर मिलने ही मिलने हैं। अगर आपकी बाइक है, बिकॉज ये उसकी डेफिनेशन है, बाइक है, इट विल बी हैविंग गियर, चाहे आप 50,000 की लो चाहे आप 10 लाख की लो, सेम, क्योंकि दोज आर द की कंपोनेंट ऑफ योर डिवाइस। गियर बाइक में होते हैं, कंसोल और ऑक्स आपके यहाँ पे होते हैं। तो देखते हैं कंसोल पोर्ट क्या करता है और ऑक्स पोर्ट क्या करता है। अब आपसे इंटरव्यू में ऐसे तो नहीं पूछेंगे कि कंसोल पोर्ट और ऑक्स पोर्ट क्या करता है, लेकिन आपसे ऐसे कुछ आएंगे सवाल कि कंसोल पोर्ट काम नहीं कर रहा, तो बताओ आप क्या करोगे। तो उसके लिए आपको पता ही नहीं कंसोल पोर्ट होता क्या है, तो ख़राब हो नहीं हो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। और ऑक्स पोर्ट फेल हो गया, कैसे आप उसका अल्टरनेट निकाल सकते हैं, या फिर कंसोल और ऑक्स के अलावा कुछ थर्ड चीज़ उसको होती है क्या, तो ये सब के लिए आपको पहले कंसोल और ऑक्स पता होना चाहिए। उससे पहले हम देख लेते हैं, हमने मॉड्यूल ऐड किए थे, तो मॉड्यूल ऐड करके आपका जो ऑटोमेटिक कनेक्टर है ये आपका ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी कर देगा। अब हमने कोई रैंडम सा उठाया था मॉड्यूल, तो उसने नंबर बता दिया 80, लेकिन आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी आपकी
होगी। अगर आपको डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करके डिलीट, ये आपका ख़त्म हो गया जी। तो कहते हैं कंसोल पोर्ट। तो कंसोल पोर्ट क्या होता है? देखिए राउटर आपका दिखाया ऐसे दिखता है राउटर। ये तो हो गया जी राउटर का बैक पैनल। फ्रंट पैनल देख लेते हैं, फ्रंट से कैसा दिखता है। तो ऐसा दिखता है आपका सिस्को का राउटर। और अगर आपको वही वाला देखना है तो लिख दो सिंपल 1800, राउटर आपको दिखा देगा। तो इसमें आपको कहीं पे भी देख रहे हैं, कहीं पे आपको डिस्प्ले दिख रहा है क्या कि इस पर कहीं आपको स्क्रीन कहीं पे लगी हो या फिर कोई छोटा सा डिस्प्ले बना हो, जैसे आपके मोबाइल में, कैलकुलेटर में, लैपटॉप में होता है। Only lights will be there. आपसे सिर्फ डिवाइस दिखेंगे, आपको सिर्फ पोर्ट्स देखिए। बैक ये आपका फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही बढ़िया पिक्चर आ गई हमारे सामने। इसमें कोई स्क्रीन नहीं है। अब आप कैसे देखोगे भी इसके अंदर चल क्या रहा है, कि कौन से पोर्ट पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या प्रोटोकॉल चल रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलने का मतलब ऐसा नहीं कि आप बोलो कि मुझे इस पर मूवी चलानी है, क्योंकि आपका ये लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप में अगर आपकी स्क्रीन नहीं है, मूवी चला दी आपने, आप पीसी का एग्जांपल ले सकते हैं, पीसी में मूवी चला दी और वीटी एडेप्टर को निकाल दिया, तो आपकी मूवी चल रही है या नहीं चल रही पीछे बता सकते हैं? पीसी पे मूवी तो चल रही होगी, चल रही है। लेकिन आप उस मूवी को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि यू डोंट हैव ए आउटपुट डिवाइस। तो राउटर में, स्विच में, बल्कि राउटर, स्विच, फायरवॉल, सिस्को डिवाइसेस में आपको कोई भी आउटपुट डिवाइस ऐसा नहीं मिलता है विजुअली, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिंपल उन्होंने आपको उसकी जगह क्या दे दिया है, उसको बोलते हैं जी कंसोल पोर्ट। तो कंसोल पोर्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको देखना है डिवाइस पे क्या चल रहा है, उसका ग्राफिक्स देखना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, तो आप कंसोल पोर्ट में प्लग इन करो। तो सिंपल बोल सकते हैं टू गेट दी CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, आई जस्ट राइट इट हियर। आपका कमांड लाइन इंटरफेस लेने के लिए काम आता है। और सिंपल अगर आपको देखना है कि For to both configure router and or switch. just to simple or to get the access of the device। अगर आपको डिवाइस की एक्सेस लेनी है तो आप कैसे लोगे? कंसोल पोर्ट के थ्रू आप एक्सेस लोगे। तो अभी क्या हमने कंसोल पोर्ट में आपको लगेगा कि अरे हमने कंसोल ले रखा है, नहीं, ये कंसोल नहीं है, ये आपका फास्ट ईथरनेट 00 है। आई जूम इन, ध्यान से देखो, सीधी ये जो आपको पोर्ट दिख रहे हैं ये है फास्ट ईथरनेट 00 और ये दूसरा फास्ट ईथरनेट। कंसोल पोर्ट ये नहीं है। क्यों? क्योंकि कंसोल पोर्ट आपकी पहली बात इस केबल से कनेक्ट होती नहीं है। ये कौन सी केबल है? अब आपको ये नहीं पता कि ये, लेकिन ये कौन सी केबल से, किसका क्या नाम है, लेकिन ग्राफिकली आप देख के इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दिस वन लुक्स लाइक दिस। तो क्या लिखा है नीचे? कॉपर क्रॉसओवर। तो आपकी क्रॉसओवर केबल है। तो क्रॉसओवर केबल से आपकी कंसोल पोर्ट कनेक्ट नहीं होता, उसके लिए आपकी स्पेशल केबल होती है जिसका नाम ही क्या होता है? कंसोल केबल। Okay. तो कंसोल केबल आपकी जब कनेक्ट करते हो तो आप ये ऐसे करते हो, इसमें क्लिक करोगे तो कहाँ देखो, ये आपने जब मैन्युअली किया, तो जब भी आप कोई भी मैनुअल केबल करते हो पूछता है कि आपको कौन से पोर्ट में कनेक्ट करनी है। तो कंसोल केबल सिर्फ और सिर्फ कंसोल में ही कनेक्ट होगी। तो कंसोल में कनेक्ट करा, अब इसको कहाँ कनेक्ट करोगे? इसको आप किसी और पीसी में कनेक्ट करोगे। तो हम करके देख लेते हैं, हम एक और पीसी ले लेते हैं, एंड डिवाइसेस, और एक और पीसी ले लेते हैं यहाँ पे, और हम कंसोल मतलब हम देखना चाहते हैं राउटर पे क्या हो रहा है, हमें राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। क्यों कॉन्फ़िगर करना है अभी? क्योंकि हमें इस राउटर को इस पीसी से बात कराना है। और अभी आप देखते हैं रेड रेड का मतलब है दोनों जो आपके इंटरफेस है शट डाउन है। तो क्लिक करें यहाँ पर कंसोल, और ये कहाँ पे कनेक्ट होगी जी? ये आपकी कनेक्ट होगी RS-232 पे। एक काम करता LAN हूँ, मैं लिख port. देता हूँ, यहाँ पे जो पोर्ट है वो होता है जी RS-232, और यहाँ होता है जी कंसोल पोर्ट, नॉट पोर्ट, इट इज एक्चुअली कंसोल पोर्ट। और इसको आप या तो RS-232 या फिर उसको बोल देते हैं आप RJ45. कॉम पोर्ट। नहीं, RJ45 नहीं है, RJ45 तो आपका ये जो F00 है यहाँ पे करता है, LAN वाला वो सही. तो आपका कनेक्टिविटी, ये आपका अलग पोर्ट, इसको आपकी केबल भी अलग होती है। ओके, नो वरीज, वी हैव वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपको दिखा देते हैं कंसोल केबल दिखती कैसी है। ये देखिए, अब आपको देखते ही समझ आ जाएगा, ऐसी दिखती है आपकी कंसोल केबल। अब इससे क्या है, दिखाने से कुछ लोग कंफ्यूज आते हैं कि ये तो VGA है। सबसे पहले ये VGA बिल्कुल नहीं है, इसका डिफरेंस आपका जो है आज ही ख़त्म कर देते हैं कि VGA दिखती कैसे है।
आपको लगेगा भी तो मैं VGA में लगा दूंगा कहाँ पे, पीसी में, और जो दूसरा एंड है ये आपका लगेगा कहाँ पे, कंसोल पे। ये आपकी पहली बार VGA नहीं है, आपको VGA केबल दिखा देते हैं, VGA केबल, मेल क्योंकि भी VGA मेरा केबल में आपकी कनेक्टेड। पिंस काफ़ी ज़्यादा होती है। आई होप ये आपका अच्छा व्यू दिखा दे क्योंकि ये देखिए इसने नहीं दिखाया बहुत ज़्यादा, पर कोई नहीं दिखाया तो जूम फीचर। ये देखिए इसमें आपकी कितनी पिंस, कितनी आपकी रो है, इसमें 3 रो दिख रही होंगी आपको, और इसमें देखो तो सबसे पहली बात ये आपकी दो। VGA केबल नहीं है, तो बिल्कुल मत बोलना किसी को कि ये VGA केबल है, वो परेशान हो जाएगा। तो और यहाँ भी देखिए ये आपको क्या दिखा रहा है, एक आपका कनेक्ट टू लैपटॉप DB9 और दूसरा हाँ RJ45। तो ये आपका RJ45 बोल लो, कंसोल आपका कंसोल पोर्ट पे लगेगा आपका, और ये आपका DB9 लगेगा आपका कॉम पोर्ट। ठीक है, तो नाम से आपको इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, सिंपल है। क्या है, कंसोल केबल, वन एंड विल गो टू द कंसोल पोर्ट, अनदर एंड विल गो टू दी कॉम पोर्ट, सिंपल एज दैट। अब आप कहेंगे कॉम पोर्ट हमारे पास तो पीसी में, लैपटॉप में आप कहोगे ये पोर्ट तो होता ही नहीं है, जो ये वाला पोर्ट है, ये पोर्ट तो हमारे पास है ही नहीं, हर क्योंकि किसी में नहीं होता। ये आपका बहुत पहले आता था, बहुत पहले का मतलब आज से 10-20 साल पहले आपके पीसीज में, आपके लैपटॉप्स में आता था। तो अब क्या करोगे आप, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको कनेक्ट करेंगे सीरियल टू यूएसबी कन्वर्टर से, तो वो भी देख लेते हैं। सीरियल टू यूएसबी कन्वर्टर, ये देखिए, अब आपको देखते ही थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि क्या कहानी हो रही है। तो ये जो यूएसबी है ये जाएगा आपके लैपटॉप में, और जो दूसरा एंड है उसमें आपका कनेक्ट होगा ये जो आपका DB9 या फिर सीरियल वाला पोर्ट है, ये वाला सीरियल। सीरियल। तो इसलिए इसको बोलते हैं भी सीरियल टू यूएसबी कन्वर्टर। और ये देखो ये एंड जाएगा आपका राउटर में, ये कनेक्ट होगा आपके इस कन्वर्टर के एंड से, और यूएसबी जाएगा लैपटॉप में, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट दी CLI ऑफ योर राउटर। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे सिमुलेट करी है। और अगर आपके पास हो सकता है बहुत ही पुराना PC हो, तो PC में आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, सिंपल, वन एंड विल गो टू दी PC, और जब का ये वाला दूसरा पोर्ट है RJ45, ये जाएगा आपका सीधा राउटर या स्विच के अंदर, राउटर स्विच में सेम होता है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप PC पे क्लिक करेंगे। रियल PC पे थोड़ा अलग होगा, यहाँ पे थोड़ा अलग होता है। रियल PC में क्या होता है, रियल PC में हाउ टू गेट दी एक्सेस, which software to use to get the CLI। तो उसमें आपका होता है पुटी सॉफ्टवेयर, या फिर सिक्योर CRT विच इज़ ए पेड वन, या फिर बहुत पुराना हाइपर टर्मिनल जो कि आपका विंडो XP में आता था, हाइपर टर्मिनल हो गया, और बहुत हैं, और एक और टेराटम। इनमें से कोई सा भी सॉफ्टवेयर लेंगे आप, उसके बाद आप उस सॉफ्टवेयर में बताएंगे कि आप कौन सा कॉम पोर्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप उस पोर्ट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे आपके कॉम पोर्ट में, तो एकदम से डिवाइस, जो आपका डिवाइस मैनेजर होता है वहाँ पे दिखाएगा कुछ ऐसे, कॉम पोर्ट 1, कॉम पोर्ट 2, कॉम पोर्ट 45, कोई भी एक रैंडम नंबर आपको अपने आप दिखा देगा, वो कह देगा कॉम पोर्ट 45। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप खोलेंगे इनमें से कोई सा भी सॉफ्टवेयर, पुटी, सिक्योर CRT, हाइपर टर्मिनल, टैटम, कुछ भी, और उसमें आप लिखेंगे सिंपल कॉम पोर्ट 45, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक ब्लैक स्क्रीन मिलेगी जो कि इसका CLI होगा राउटर का। तो उस पर क्लिक करके देखते हैं, हम जाएंगे पैकेट ट्रेसर में, लेफ्ट क्लिक, डेस्कटॉप एंड टर्मिनल। हम टर्मिनल यूज़ करते हैं, आपके यूज़ करेंगे रियल लाइफ में इनमें से कोई सॉफ्टवेयर। कंपनीज में क्या यूज़ होता है, इनमें से एक सॉफ्टवेयर, एवरीवेयर दे यूज़ सम और अदर सॉफ्टवेयर लाइक दिस। एक कंफ्यूजन आपको होगा कि क्या हम अपना क्लासिक कमांड प्रॉम्प्ट CMD नहीं यूज़ कर सकते, तो नहीं, आपके CMD यूज़ आप नहीं कर सकते, CMD में आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, तो हमने क्लिक किया, टर्मिनल पे गए, और उसके बाद ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, यू कैन राइट इट डाउन या फिर टेक ए स्क्रीनशॉट। ये आपका अगर हमने चेंज कर दिया बिट रेट, तो आपको इसकी CLI नहीं मिलेगी। CLI का मतलब होता है जी कमांड लाइन इंटरफेस, एक CLI आपको दिखा देते हैं। जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है ये भी क्या होता है, एक CLI होता है। CLI का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे कुछ कमांड दोगे और उससे कुछ होगा आपका, उससे कुछ आपको आउटपुट आएगी। तो ऐसा ही CLI हमें चाहिए, कंप्यूटर का नहीं, हमारे राउटर का। तो उसके लिए हमें सारी कहानी कर रहे हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं इसकी। रेयर चांस लेकिन आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि हमें सिस्को का राउटर है, उसका कंसोल एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आप क्या चेक करेंगे।
बहुत मतलब रेयर बेसिक क्वेश्चन है, तो आप बोलेंगे कि मैं सबसे पहले चेक करूंगा तब कि मैं क्या उसका बिट पर सेकंड रेट 9600 है कि नहीं, उसकी डेटा बिट 8 है कि नहीं, उसकी स्टॉप बिट 1 है कि नहीं, बेसिक सेटिंग है कि नहीं। अगर और आपको ऐसा नहीं है कि आपको याद करनी पड़ेगी, बिट रेट आप याद कर सकते हैं क्योंकि आप जैसे डिफ़ॉल्ट करेंगे अपने आप दिखा देगा। और अगर आपको सीन नहीं भी याद है, बी फ्रैंक, आप साफ बोलो कि इसकी कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है, मैं एक बार ऑनलाइन चेक कर लूँगा कि वो सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे सिंपल नहीं याद भी नहीं याद, बहुत सारी चीज़ें नहीं याद रहती हैं। ठीक है, तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए चेक क्या करना है। अब ऑनलाइन ये नहीं लिखना कि हाउ टू गेट दी CLI एक्सेस और नॉट गेटिंग हेल्प मी समथिंग लाइक दैट, नहीं, सिंपल सेटिंग देखनी है, बिट रेट है, मैच किया, ओके किया, जैसे ही आपने ओके किया आपके सामने बहुत बड़ी एक CLI खुल के आ जाएगा। तो आई विल रिपीट द प्रोसेस अगेन, मतलब ओके। एक दोबारा सब डिलीट करते हैं स्टार्टिंग से, काफ़ी कुछ कहानी हमने पढ़ ली है। डिलीट एवरीथिंग। सो लेट्स क्लिक हेयर, हमने एक राउटर लिया, जेनरिक कौन सा, एम्प्टी नहीं लेना, हमें लेना है स्लॉट वाला राउटर प्रीटी होंगी जो कि इसमें पहले से स्लॉट होते हैं। उसके बाद हमने एक पीसी ले लिया, हम चाहते हैं देखना कि इस राउटर पे हो क्या रहा है, इसका कमांड लाइन क्या, हमें क्यों देखना है, क्योंकि हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है ताकि ये राउटर हमारे नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सके। तो सबसे पहली बात, इसके जितने भी पोर्ट्स होते हैं राउटर के वो सब बंद होते हैं। सबसे मेन थिंग कि आपको भाई क्यों कॉन्फ़िगर करना है राउटर, राउटर में ऐसा क्या है। राउटर के इंटरफेस सारे, आप कोई भी इंटरफेस यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप उसका CLI लेके इंटरफेस पे जाके उसको नो शट डाउन नहीं कर देते। व्हाट इज़ नो शट डाउन, लिख देते हैं यहाँ पे, नो शट डाउन इज ए कमांड टू टर्न इट ऑन। यहाँ पैकेट ट्रेसर में बैकग्राउंड में यू कैन राइट, आप इस पर क्लिक करो नोट्स पे और यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नो शट डाउन कमांड। तो सिंपल, इट इज़ यूज्ड to turn on the interface on Cisco devices. What do you mean by Cisco devices? Cisco device मतलब चाहे आपका राउटर राउटर हो, स्विचेस। चाहे आपका स्विच हो, और क्या, टीवी तो Cisco, एक्चुअली टीवी भी आते हैं Cisco के, तो फायरवॉल। तो राउटर स्विच फायरवॉल में अगर आपको इंटरफेस ऑन करना है देन यू कैन यूज दी नो शट डाउन कमांड। अब नो शट डाउन कमांड आप चलाओगे कहाँ पे, आपको यहाँ पे कोई स्क्रीन तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कोई कीबोर्ड या कुछ है, और कीबोर्ड इससे आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। कुछ समझदार लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं जी यहाँ पे USB है, मैं इससे USB से कीबोर्ड कनेक्ट करूँगा और मैं कमांड दे दूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, बिल्कुल भी नहीं होता, चाहे राउटर हो चाहे स्विच हो। आप कंसोल केबल जो ये दिख रही है आपको, कंसोल केबल, एक काम करते हैं, थोड़ा HD पिक्चर खोल लेते हैं, इसको राउटर, वी नीड दी बैक पैनल। तो इसके USB का यूज़ क्या होता है फिर? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। अब आप कहोगे भी USB का यूज़ कर, देखिए USB का यूज़ बहुत जगहों पे होता है। सबसे पहला जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं इसको अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो वो भी आप कर सकते हो, बिल्कुल चार्ज कर देगा ये मोबाइल। उसके अलावा देखिए क्या यूज़ होता है, जब आपका राउटर बूट होता है, तो राउटर बूट होता है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल से। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल कहाँ होती है, वो इसके फ्लैश में होती है, वो इसके राउटर के अंदर है। तो उसमें से आपका बूट हो रहा है, राउटर बहुत बढ़िया बूट हो रहा है, चल रहा है, लेकिन आपकी वो फाइल जो है करप्ट हो, आपका बूट बना बंद हो गया। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, जो कि हम लैपटॉप में आजकल करते हैं, हम एक USB पेन ड्राइव लेंगे, उस पेन ड्राइव में हम डाउनलोड करेंगे iOS फाइल। ओके, आपके विंडोज़ की, लैपटॉप की विंडोज़ लाइनेक्स OS फाइल होती है, राउटर स्विचेस की OS फाइल नहीं होती, उनकी iOS फाइल होती है, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल वाला iOS नहीं है, ये आपका सिस्को का iOS है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हम गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे डाउनलोड, अब आपको करके दिखा देते हैं। हम लिखेंगे सिंपल सिस्को 1800 iOS डाउनलोड। तो जैसे आप करोगे सिस्को की डाउनलोड सॉफ्टवेयर की, जिस आप देख ही सकते, पहचान सकते हैं, software.cisco, ये आपको सीधा ऑफिशियल साइट पे ले जाएगा कि जी आपको कौन सा डाउनलोड करना है, कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है, पूरी आपको लिस्ट देगा। ये देखिए, आपको 15.4 1514 करना है, और उसमें आपको कौन सा लाइसेंस करना है। तो लाइसेंस आपके, अब देखो कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा, ये क्या है, ये सिंपल ऐसे होता है जी, विंडोज 7 करनी है, विंडोज 7 कौन सी करनी है, विंडोज 7 अल्टीमेट आती है, होम प्रीमियम आती है, एंटरप्राइज आती है, तो ये वही चीज़ है। अब आपको कौन सी करनी है, लेटेस्ट रिलीज चाहिए, चलो लेटेस्ट करते हैं, हमें 15 ये चाहिए, 15.14 ये वाली, हमारे पास 15.0 डली हुई थी, हमें अपग्रेड करनी है, तो आप USB से अपग्रेड भी कर सकते हो। कैसे अपग्रेड करोगे, 15.0 डली हुई है, कोई बात नहीं, चलेगा, 15.1 पे जाओ,
सिंपल डाउनलोड करो इसको, और डाउनलोड करने के बाद इसको ट्रांसफ़र करो यूएसबी में, यूएसबी को कनेक्ट करो आप अपने डिवाइस में, और उसके बाद CLI लो। और CLI कैसे लेते हैं, जो कि हमें आज सीखना है, क्योंकि CLI लेना इतना इंपॉर्टेंट है। और CLI लेके आप कमांड चलाओगे कि आई वांट टू बूट फ्रॉम यूएसबी, या फिर आप क्या कर सकते हो अल्टरनेटिव, कॉपी द iOS फाइल दैट यू डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट टू दी राउटर फ्लैश, और उसके बाद राउटर को रीलोड कर दो। तो जैसे ही राउटर आपका रीलोड होगा, आपका राउटर अपग्रेड हो चुका है, सिंपल। हाँ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको पूरा समझ आया होगा कि यूएसबी का क्या यूज़ है, क्लियर। We can't हाँ जी। attach any hard drive or anything. अब देखिए एक्चुअली For होता क्या है ना, backup we use. बैकअप, हाँ देखो बिल्कुल सही कि आप इसे हार्ड ड्राइव भी कर सकते हो, लेकिन हार्ड ड्राइव और पेन ड्राइव एक ही चीज़ होती है एक्चुअली, Okay. उनमें कुछ फ़र्क नहीं होता है। जो आपकी पेन ड्राइव Right. होती है वो आपकी 8 GB की हार्ड डिस्क होती है, और हार्ड डिस्क जो आपकी होती है वो 1 TB की हार्ड डिस्क होती है। अब स्टोरेज डिवाइस। ये और कॉन्फ़िगरेशन देखो, एक दूसरा क्या काम है। अब आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि मैं अगर मेरा iOS करप्ट हो गया, आई कैन रिकवर माई राउटर, आई कैन अपग्रेड माई राउटर, आई कैन डाउनग्रेड माई राउटर। और क्या कर सकते हो, आपकी कॉन्फ़िग है। कॉन्फ़िग का मतलब क्या है, आपके हज़ारों घंटों की मेहनत होती है इस राउटर के ऊपर, आपकी VPN कॉन्फ़िगरेशन, आपकी GRE, आपके टनलिंग, बहुत सारे प्रोटोकॉल की नेटवर्क एडमिन महीनों महीनों काम करके इस पर कॉन्फ़िगर करता है। तो अगर बाई चांस कुछ हो जाए इस डिवाइस को, तो क्या वो कॉन्फ़िगरेशन वो दोबारा करेगा? कर लेगा भाई, पैसे मिल रहे हैं उसको, ठीक है। लेकिन उससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम USB कनेक्ट करेंगे और USB में कॉपी कर देंगे। अब USB. USB सिंपल देखो, कमांड होती है, क्या कमांड होती है, कॉपी कमांड होती है, क्योंकि Okay. कॉन्फ़िगरेशन आपकी कॉन्फ़िग फाइल होगी सिंपल राउटर में, तो हम चाहते हैं राउटर की कॉपी कॉन्फ़िग तो USB। सिंपल सिंटेक्स थोड़ा अलग होगा, हर वो सिंटेक्स आपका डिपेंड करता है कौन सा राउटर है, कौन सा स्विच है, लेकिन आपकी कमांड कॉपी से ही स्टार्ट होगी। कॉपी करो USB में, USB से कॉपी करके आप रख सकते हो, या तो किसी और राउटर में। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। देखो सिंपल क्या है, आपका राउटर था, आपका मंथ में एक बार आप कॉन्फ़िग कॉपी करते हो USB में और अपने डिवाइस PC में रख लेते हो। तो आपने हर महीने किया, 1 तारीख को इसमें आए, USB लगाए, कॉन्फ़िग कॉपी करी। अब हुआ क्या, आपका राउटर हो गया ख़राब। आप सिंपल क्या करोगे, सिस्को टैक में फ़ोन करोगे, अगर आपका वारंटी में है तो मेरे से कोई इंजीनियर उठाएगा, आपका एक RMA बनाएगा और आपको नया डिवाइस मिल जाएगा फ्री में, अगर आपका वारंटी में है। और नहीं है तो देन यू हैव टू बाय सिमिलर डिवाइस फ्रॉम सिस्को। अब आप क्या करोगे, सिमिलर डिवाइस आएगा, उसका CLI एक्सेस करोगे ऐसे, और USB प्लग इन करोगे और कॉपी कमांड दोबारा चलाओगे, तो आपका कॉन्फ़िग सारी की सारी वापस आ गई, और आपका 2 मिनट के अंदर पुराने वाला राउटर वापस आ गया। Okay. तो ऐसा काम होता है कंपनी। और कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज में आपका राउटर पहले से एक स्पेयर रखा होता है उनके पास। तो जैसे ही राउटर ख़राब हुआ, वो कुछ नहीं करेंगे, कभी कॉन्फ़िग भी कॉपी नहीं करनी, वो पहले से कॉपी रखी हुई है, वो नया यहाँ पे लाएंगे, कनेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, ऑन करेंगे, एंड योर राउटर इज़ बैक विद इन 5 मिनट्स इन योर नेटवर्क। तो ऐसे काम करता है। तो USB पे काफ़ी अच्छी कहानी होगी। USB पोर्ट क्योंकि सबको पता होता है, USB कंसोल के बारे में किसी ने इतने सवाल नहीं पूछे, कंसोल क्योंकि सिंपल है। और USB का देखो यूज़ बहुत कम होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। USB का सिर्फ यूज़ जो है बेसिकली लोग चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर इन केस आपको कभी राउटर आपका करप्ट हो गया, आपको बूट करना है, नई इमेज डालनी है, तो आप उससे कर सकते हो। एक अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्या USB के अलावा कोई और भी तरीका है? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि जो आपके बहुत राउटर आते हैं, किन्हीं किन्हीं राउटर में आपका USB पोर्ट होता ही है। तो उसके लिए फिर आप कुछ और तरीके करेंगे। USB आपका जो आजकल नए डिवाइस आ रहे हैं उनमें USB का ऑप्शन दिया हुआ है, और आजकल आपका USB का ऑप्शन भी दिया हुआ है, और आजकल आपका मिनी USB का भी ऑप्शन दिया हुआ है। जो आपके बहुत ही लेटेस्ट सिस्को के डिवाइसेज हैं उनमें आपको मिनी USB भी दे दिया है, ठीक है जी। तो कंसोल आपका पोर्ट का काम आपको समझ आ गया, करके देख लेते हैं एक बार। PC लिया, राउटर लिया, इस पर क्लिक किया, और कंसोल केबल। अब देखो सबसे सिंपल चीज़, आपको ऑटोमेटिक यूज़ नहीं करनी है। आप ऑटोमेटिक यूज़ करोगे तो आपके जो सिस्को पैकेट रेसर है, इसको लगेगा कि आपको इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी करनी है, आपको डेटा शेयर करना है। एंड राइट दिस लाइन इन योर ब्रेन, कॉपी पेन वेर एवर यू लाइक, कि जो आपका कंसोल केबल है, कंसोल केबल से कभी भी डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है। And this ओके, is just for visible यस, कंसोल केबल आपकी visibility. आउटपुट लेने के लिए होती है। इस कंसोल केबल से डेटा ट्रांसफ़र कभी नहीं होता है। मैंने बहुत बार देखा लैब में, स्टूडेंट्स लगे रहते हैं, क्या करते हैं, कंसोल केबल कनेक्ट कर देते हैं। ये वाली नहीं, ये आपकी होती है एक्चुअली फास्ट इथरनेट केबल, क्रॉस केबल। सिंपल आपकी फास्ट इथरनेट या फिर क्रॉस केबल जो अभी लगी हुई है, इससे आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है। ये कैसी दिखती है, ये जी ऐसी दिखती है, क्रॉस केबल। सिंपल वी ट्राई जस्ट क्रॉस केबल।
अब इस बात जो है Then ये how भी we चला गया, will हम सिंपल लिख transfer देते हैं our data? Just fast copy equal and paste फॉरवर्ड for transferring our data विच वन from a router. कंसोल केबल। तो कंसोल केबल से आपका डेटा कभी नहीं जाता है। जो अभी आपकी पैकेट ट्रेसर में केबल लगी हुई है वो आपकी ये केबल लगी हुई है फास्ट ईथरनेट वाली। वो ईथरनेट फास्ट ईथरनेट कैसी भी हो सकती है। अब इसको आप देख ही रहेंगे, आपकी दिखती सिंपल और ये सब ने देखी हुई होती है आजकल। जो कंसोल केबल है इससे कभी कोई आपका डेटा शेयरिंग नहीं होती। ये आपको सिर्फ CLI दिखाता है आपके राउटर या स्विच का। हमें कनेक्टिविटी नहीं करनी, तो विल डिलीट दिस केबल और हम स्पेशल कंसोल केबल लगाएंगे। We'll click on the console port, then we'll click on the RS-232 और इससे आपको दिखेगा कि आपके राउटर पे चल क्या रहा है। यू कैन कन्फिगर इट, यू कैन डू नो शटडाउन कमांड, यू कैन डू कॉपी कमांड, यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ। तो PC पे क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे टर्मिनल, क्लिक ऑन ओके। सेटिंग डिफॉल्ट आनी चाहिए, ओके। तो ये आपका CLI खुल के सामने आ गया। तो सिंपल है, बता रहा है कि क्या आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि नहीं करनी है, सिंपली आपसे पूछ रहा है। तो आप कहोगे नो। It should be yes. अब आप सबसे पहले कहोगे भाई ये तो मैं कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए तो मैंने CCNA करा है, मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो करनी है। लेकिन सबसे पहले ये आपसे क्या पूछेगा, जब आप कोई भी वीडियो गेम हो गया या फिर आप कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो कोई भी, तो आपसे दो ऑप्शन पूछता है इंस्टॉल के टाइम कि आपको एक्सप्रेस सेटिंग चाहिए या आपको कस्टम सेटिंग चाहिए। देखा होगा, देखा है किसी ने? Yes. हाँ जी हाँ जी। दोनों में बता सकता है क्या फ़र्क होगा कोई हमें, कि एक्सप्रेस सेटिंग में क्या होता है, कस्टम सेटिंग में क्या होता है? कस्टम में आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना होता है डिटेल, और एक्सप्रेस में वो स्टैंडर्ड सबके लिए चलेगा। और एक्सप्रेस में क्या होता है, वो आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करता, जैसा है एज इट इज आपको इंस्टॉल डिफ़ॉल्ट करना दे देता है। तो 99% हम एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने कस्टम किया वो हमसे सारी चीज़ पूछेगा। आपको शॉर्टकट बनाना है नहीं बनाना, आपको कहाँ पे सेव करना है, आपको ऐड ऑन डालना है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ पूछता है। हम कहते हैं जस्ट गिव मी डिफ़ॉल्ट। तो इसमें अगर आपने येस कर दिया तो मतलब आपने कस्टम सेटिंग में आप चले गए। कस्टम में आपसे एक एक चीज़ पूछेगा वो। क्या पूछेगा? राउटर की क्लॉक क्या है, राउटर की IP एड्रेस क्या है, राउटर का ये क्या है, वो क्या, बहुत सारे सवाल पूछने लगेगा आपसे। तो आप सिंपल बोलोगे नहीं, मेरे को इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग नहीं चाहिए, नो, जस्ट गिव मी दी एक्सप्रेस सेटिंग्स, मतलब डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स मेरे को दो। नो कर दी, एंटर। तो क्या बोलेगा? प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। तो आपके सामने सिंपल स्क्रीन आ जाएगी राउटर की। इसलिए आप जैसे ही अनेबल लिखोगे ये आपको अनेबल मोड के अंदर ले जाएगा। अनेबल मोड में अब देखिए, हम इसमें डीप में नहीं जाना है हमें। अनेबल मोड क्या होते हैं और कौन से मोड होते हैं, किस मोड में कौन सी कमांड चलती है, उसका एक अलग से वीडियो बना हुआ है। सिंपल उसका नाम क्या है वीडियो का, आई शो यू द चैनल ऑल्सो, यहीं पे दिखाते हैं सो दैट यू कैन फॉलो इट करेक्टली। लेट्स गो टू माय चैनल। ओके, तो आपको ये सर्च करना यूट्यूब पे और यहाँ पे आपको सिंपल स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वीडियो होगा आपका CLI, सिस्को CLI मोड्स के नाम से। कि आपकी वीडियो है कि आपका बेसिक्स पैकेट ट्रेसर कैसे काम करता है, उसके बाद आपके बेसिक पैकेट ट्रेसर कंटिन्यू, देन यस दिस वन, हाउ टू एक्सेस राउटर CLI एंड द मोड्स। अब इसमें आपका पैकेट ट्रेसर के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, इसमें आपको CLI पे बात करिए कि आपके CLI में क्या है, मतलब यहाँ पे CLI में क्या कमांड है, अनेबल कमांड का क्या मतलब है, फिर कन्फिग कैसे करते हैं और फिर शो कमांड क्या होती है, वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसका लिंक आई विल ऑल्सो गिव इन द डिस्क्रिप्शन। तो हमें देखना है कि आपका CLI हमने आज लिया कैसे, लेकिन अभी भी हमने कम्युनिकेशन सेटअप नहीं किया, क्योंकि कम्युनिकेशन हमें इस PC में तो करना ही नहीं और हम कर भी नहीं सकते क्योंकि हमने कंसोल केबल लगाई है। तो इसलिए हम एक और PC लेंगे, कनेक्ट करेंगे हम ऑटोमेटिक केबल और देखेंगे कि आपका अब इस PC और इस राउटर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है। उसके लिए हमें कई चीज़ डालनी पड़ेंगी, नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि यहाँ पे इस PC में IP एड्रेस कैसे डलेगी, इस PC पे IP कैसे डलेगी,
यहाँ पे आईपी कैसे डलेगी, इन सब की बात करेंगे। ओके। और कैसे आपका कम्युनिकेशन सेटअप होगा यहाँ से, और कैसे आपका पैकेट बनेगा। तो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में यहीं से आपका कंटिन्यू करेंगे। आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आपको जो देखनी है CLI मोड्स की और OSI मॉडल की, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उनको फॉलो करो और देखो, देन विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे। थैंक यू, सायोनारा। अरिगातो गोजाइमासु।